नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, आज से भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बुधवार से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो गई। भोपाल शहर के 1443 लोकेशन पर एवरेज 7.19% गाइडलाइन यानी कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं। अब कोलार, सलैया, अयोध्या बाईपास और मिसरोद में प्रॉपर्टी सबसे महंगी हो गई है। यहाँ पर 25% से लेकर 94% तक रेट बढ़ाए गए हैं। शहर से जुड़े इलाकों में बसी 22 कॉलोनियां भी गाइडलाइन से जुड़ गई हैं। यानी अब तय गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री होगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह सहित 3 नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 500 रुपए के जमानती वारंट से तीनों नेताओं को तलब किया है। मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा की मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। एमपी में 102 योजनाओं पर खर्च के लिए मंजूरी जरूरी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय कर दी है। अब योजनाओं के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य है। अब अगले 4 महीनों में 43 विभागों की कुल 102 योजनाओं पर फाइनेंस की परमिशन बगैर पेमेंट नहीं किए जा सकेंगे। इनमें 4 स्मार्ट सिटी, लाडली लक्ष्मी योजना, महाकाल परिसर विकास योजना, राम वनगमन अंचल विकास योजना, वेदांत पीठ की स्थापना, बालिका स्कूटी योजना, सड़कों के निर्माण, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति, नक्सल जिलों में ITI, देवारण्य योजना शामिल है। टोयोटा ने भारत में लॉन्च की अपनी सबसे सस्ती SUV। टोयोटा ने भारत में अपनी सबसे सस्ती SUV भारत में लॉन्च कर दी है, जिसका नाम टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर है। इसकी शुरुआती कीमत 7,73,000 रुपए है। डिलीवरी मई में शुरू होगी। यह इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट किगर को टक्कर दे सकती है। बच्चों के प्रचार पर रोक की एडवाइजरी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी कर प्रचार में किसी भी तरह से बच्चों को शामिल न करने को कहा है। आयोग ने एडवाइजरी जारी कर सभी राजनीतिक दलों से कहा कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपराधिक मामला दर्ज हुआ हो तब भी मिल सकती है। सरकारी नौकरी अक्सर देखा जाता है कि लोग आपसी रंजिश के चलते परेशान करने या बदला लेने की नीयत से झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रभात शर्मा ने बताया कि कुछ परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति के आधार को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। प्रभात बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों जिनके खिलाफ कम उम्र में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो, उनको विशेष स्थितियों में सरकारी नौकरी दी जा सकती है। कांग्रेस के एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक वोट एक नोट की थीम पर मतदाताओं को लुभाने का काम करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी राधे श्याम मोवेल चुनाव प्रचार के साथ साथ मतदाताओं से धन संग्रह भी करेंगे। संग्रहित राशि का उपयोग चुनाव में किया जाएगा। एक वोट एक नोट संग्रहण सील बंद बॉक्स में किया जाएगा। सीएम राइज विद्यालय में प्रवेश की तारीख बढ़ी। सीएम राइज शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार में प्रवेश की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए फॉर्म जमा करने की तारीख 15 अप्रैल तक तय कर दी गई है। सोने और चांदी की कीमतों में फिर आया बड़ा उछाल। नवरात्रि और गुड़ी पड़वा से पहले सोने या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज का ताजा भाव जान लें। कल बुधवार को फिर सोने के दाम में 760 रुपए तो चांदी की कीमत में 200 रुपए का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 70,000 और चांदी के दाम 79,000 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल को सक्रिय होगा मौसम का नया सिस्टम। इसके असर से हवाओं का रुख बदलेगा और बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 8, 9 और 10 अप्रैल जबलपुर, शहडोल, भोपाल, इंदौर में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में तापमान के बढ़ने से गर्मी का असर तेज होगा। फिलहाल 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। अध्यक्ष सुनील पंजाबी द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी में कैट के पूर्व प्रवक्ता विवेक साहू को महामंत्री बनाया है। चुनाव में ड्यूटी लगाने से नाराज हुए वन विभाग के कर्मचारी मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख मतदाताओं की ड्यूटी लगाई गई है।
जिसमें वन विभाग के भी करीब 23,000 कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन अब चुनाव ड्यूटी को लेकर वन विभाग के कर्मचारी ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश एवं निर्वाचन आयोग की वन विभाग के मैदानी अमले की चुनाव कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने की गाइडलाइन के बावजूद भी भोपाल समेत कई जिलों के कलेक्टरों ने वन कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी है। मध्य प्रदेश के 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल हुआ प्रारंभ। मध्य प्रदेश से रिक्त हुई राज्यसभा की 5 सीटों पर निर्वाचित 5 सदस्यों का कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो गया। 20 फरवरी को 5 सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इनमें 4 भाजपा और 1 कांग्रेस से सदस्य हैं। भोपाल में मंत्री पुत्र के उत्पात मचाने के मामले में अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री देवेंद्र शिवाजी पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर उनके बेटे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। पटेल ने कहा कि घटना के समय उनके पुत्र अभिज्ञान के साथ 4 और साथी भी थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ उनके बेटे को पीटा। बता दें कि मंत्री पुत्र अभिज्ञान पटेल पर 30 मार्च को रेस्टोरेंट में एक युवक को साथियों के साथ मिलकर पीटने, रेस्टोरेंट में उत्पात मचाने और मना करने पर रेस्टोरेंट संचालक दंपति अलीशा और डेविस से मारपीट का आरोप है। इस प्रकरण में पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। टीकमगढ़ शहर में श्री रामनवमी पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। 4 अप्रैल से शहर के अलग अलग मोहल्ले में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस दौरान श्री राम जन्मोत्सव परिवार के सदस्य घर घर जाकर श्री राम जन्म महोत्सव का आमंत्रण पत्र और धर्म ध्वज का वितरण करेंगे। गुरुवार को सुबह 7 बजे नजरबाग मंदिर से प्रभात फेरी शुरू होगी। स्मृति ईरानी ने वीडी शर्मा को दी जीत की अग्रिम बधाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के खजुराहो से प्रत्याशी वीडी शर्मा का नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए पन्ना पहुंची। उन्होंने इस दौरान एक विशाल रोड शो में हिस्सा लिया और आम सभा को भी संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत है कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हार से डरकर भागने की कांग्रेसियों की आदत हो गई है। अब चाहे तो अमेठी वालों से पूछ लो। उन्होंने वीडी शर्मा को जीत की अग्रिम बधाई भी दे दी। भोपाल में बुधवार को प्रशासन ने 2 बुक स्टोर पर छापामार कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम एमपी नगर स्थित बुक्स एंड बुक्स और स्नेह बुक सेंटर पर पहुंची। दोनों दुकानों पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल से इन्हीं दुकानों से किताबें खरीदने की लिस्ट दी गई है। दुकानों का निरीक्षण करने पर प्राइवेट स्कूलों के मोनो लगी ड्रेस और अन्य सामग्री पाई गई। दोनों दुकानों का पंचनामा बनाया गया है। आदेश से प्राइवेट स्कूलों की मोनोपाली में ब्रेक लगेगा। कोई स्कूल संचालक पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म और बुक्स के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकेंगे, वरना उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए मार्च में धारा 144 के तहत आदेश जारी कर चुके हैं। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।